मेरे पीछे मोदी के हेलीकॉप्टर हैं जो उड़ने वाले हैं, उनको देखने के लिए जनता में क्रेज देखिए। पेड़ पर ऊपर ये भाई भी चढ़े हुए हैं। मोदी को देखने आए हैं। मोदी को देखने आए हैं। देखा मोदी को? देखे हैं। कैसे हैं मोदी? ठीक है, जैसा देख रहे थे मोबाइल में वैसे ही देख रहे हैं। देख रहे हैं। अब देखिए मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है और देखिए आप हुजूम देखिए और हल्ला देखिए। मोदी जो बोलते हैं वो करते भी हैं नहीं करते? करते हैं। एक हेलीकॉप्टर ये गया, मोदी का एक हेलीकॉप्टर ये आपने देखा, एक ये उड़ गया। अब देखिए अब दूसरा भी जा रहा है, दूसरा ये गया। मैं दिखाना चाहूंगा तीसरा हेलीकॉप्टर ये भी उठ गया, जिसको देखने के लिए लगातार इन्हीं हेलीकॉप्टर के अंदर मोदी जी बैठे हैं। और जिसको देखने के लिए देखिए भारी संख्या में कि लोगों में दीवानगी देखिए मोदी की। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और इनकी बोली भी बहुत मीठी है। हाँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्यारे लोग इस बार मोदी को बाहर कर दे रहे हैं या लेके आ रहे हैं? नहीं लेके आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बाहर क्यों कर देंगे। जो कुशासन की बात करते हैं आप इसीलिए मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, यही सिखाते हैं। आरजेडी में यही सिखाया जाता है। आरजेडी में यही सिखाया जाता है, छाती पर जाना। जब आराम से बात कर रहे हैं तो आप भी आराम से बात करिए। पीछे हटिए, पीछे हटो। मैं सबके पास आऊंगा, पीछे हटो। कितना पढ़ा है? कितना पढ़ा है? कितना पढ़ा है? कितना? 9वीं पास है और क्या? 9वीं फेल है। 9वीं पास है। पटना में 9वीं फेल। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रीता देवी। मोदी को सुना? हाँ। मोदी को? हाँ। कैसे आदमी मोदी? ठीक है सर। ठीक है। हाँ। काम वाम करते हैं नहीं? हाँ करते? जी, काम करते हैं। ठीक काम करते हैं। ठीक काम। अब किस लिए खड़े हैं? मोदी अब उड़ने वाले हैं, उनका हेलीकॉप्टर खड़ा है। हाँ, उड़ने वाले उनको देखने के लिए खड़े हैं। हाँ, उनको देखने के खड़े। देखने के लिए खड़े हाँ हैं। हाँ हाँ। देखने के लिए खड़े हैं। यहाँ और भी कुछ और भी महिलाएं, आप देखिए इधर भीड़ देखिए आप। मोदी की दीवानगी देखिए लोगों के बीच में। क्या नाम है आपका? सुकांति देवी। किस लिए आए हैं आप इधर? मोदी को देखने आए हैं। मोदी को देखने आए हैं। जी। देखा मोदी को? देखे हैं। कैसे हैं मोदी? ठीक है, जैसा देख रहे थे मोबाइल में वैसे ही देख रहे हैं। देख रहे हैं। अब देखिए मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है और देखिए आप हुजूम देखिए और हल्ला देखिए। मोदी जो बोलते हैं वो करते भी हैं नहीं करते? करते हैं जी। जो 10,000 रुपए देने की बात हो रही थी, महिला को मिले हैं वो? जी मिले हैं। मिले हैं। हाँ। लेकिन वो आज एक बात कह रहे थे कि जितनी मीठी लीची है मुजफ्फरपुर की, ऐसे यहाँ के लोगों की बोली भी बहुत मीठी है। और कैसा अच्छा लगा? अच्छा लगा। देखिए एक हेलीकॉप्टर ये गया, मोदी का एक हेलीकॉप्टर ये आपने देखा, एक ये उड़ गया। अब देखिए अब दूसरा भी जा रहा है, दूसरा ये गया और भारतीय वायुसेना का तीसरा हेलीकॉप्टर, मैं दिखाना चाहूंगा तीसरा हेलीकॉप्टर ये भी उठ गया, जिसको देखने के लिए लगातार इन्हीं हेलीकॉप्टर के अंदर मोदी जी बैठे हैं। और जिसको देखने के लिए देखिए भारी संख्या में भीड़ यहाँ जुड़ी हुई है। ये देखिए तीनों हेलीकॉप्टर जा चुके हैं। लोगों की देखिए भगदड़ देखिए, जनता के बीच में देखिए। मैं कैमरामैन भाई विनीत जी से कहूंगा कि ये घुमा कर दिखाएं कि लोगों में दीवानगी देखिए मोदी की। और मैं पूछूंगा भैया क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। मोदी जी बोल कर गए यहाँ? जी बोल के गया है। बोल कर गए, कुछ समझ में आया? जी समझ में तो आया है, लेकिन पूरा पीछे से देखे तो पूरा समझ में नहीं आया है जी। लेकिन फिर भी बताए हैं कि मोदी जी कह रहे हैं जी कि मुजफ्फरनगर की जो लीची मीठी है जी, उसी तरीके से यहाँ के लोगों की बोली भी बहुत मीठी है। जी सुने हैं मोदी जी भी, और बताए भी है ऐसा बात कि मुजफ्फरपुर जिला वासियों की बोली लीची जैसे मीठी होती है, और रियल बात है कि मीठी है। जी धन्यवाद। लेकिन एक बात और कह रहे हैं मोदी, एक बात और कह रहे हैं कि क्रूरता, कटुता, करप्शन, कुशासन जी आरजेडी और कांग्रेस यही काम करती है। जी शायद पहले होता था जी, अभी फिलहाल में ऐसा नहीं है। हाँ जी पहले होता था ऐसा, अब नहीं है। लोगों का कहना है। ऐसे तो हम देखे नहीं है। जी तो आपका क्या कहना है? मोदी कुछ कहते हैं तो उनकी बातों में भरोसा हो रहा है, या राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार बिहार से बाहर कर देंगे मोदी को? अभी तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। के बाद ही जी 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा। तारीख के मोदी को लाना चाहते हैं या बाहर कर देना चाहते हैं बिहार से? लाना चाहते हैं। लाना चाहते हैं। हाँ लाना चाहते हैं। काम किया है मोदी ने? हाँ काम किया है। आपको कोई फायदा पहुंचा है? हाँ पहुँचाया है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार बिहार से बाहर कर देंगे। निकलने में उसको लग जाएंगी। यस। तो आज मोदी युवाओं की भी बात कर रहे थे, कह रहे बहुत बड़ी संख्या में युवा इधर आए हैं। जी कहेंगे मोदी के लिए? बहुत अच्छी बात है कि आए, हम लोग लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी राहुल गांधी भी आएंगे, उनकी बातों का भी भरोसा? उनको छोड़िए ना, उनका बात तो
मुल्ला जी है, उनका बातें कुछ और है। मुल्ला जी हैं जी राहुल गांधी मुल्ला जी हैं जी। और तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं। उनको छोड़िए ना। नाम है आपका? मेरा नाम मणिशंकर प्रसाद। क्या कहेंगे मोदी के लिए, जिस तरीके से मोदी यहाँ भाषण देके गए, तो कुछ समझ में आया? क्या बहुत अच्छी तरह समझ में आया, क्या नहीं समझ में आएगा। क्या उनकी बातों में भरोसा होता है? लेकिन राहुल गांधी इनको धक्के मार रहे हो लगातार। तो लगातार वो मोदी अभी एक बात कह रहे थे कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर की लीची मीठी है, ऐसे यहाँ के लोगों की बोली भी बड़ी मीठी है। क्या कहेंगे? जरूर, एकदम मीठी है यहाँ के लोगों का। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और इनकी बोली भी बहुत मीठी है। हाँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्यारे लोग इस बार मोदी को बाहर कर दे रहे हैं या लेके आ रहे हैं? नहीं लेके आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बाहर क्यों कर देंगे, सवाल ही नहीं बाहर पैदा करने की। देखिए आप क्रेज देखिए, हाथों में चप्पल है, लगातार उछल रहे हैं। अरे मोदी काम चीनी मिल चालू होगा, क्यों चालू नहीं हुआ? मोदी जी बोले थे कि मोतीपुर चीनी मिल चालू करेंगे, क्यों चालू नहीं हुआ? लालू यादव पर जुमलबाजी मत कीजिए, चारा चोर लोग बोलता है लेकिन चोर नहीं है। बीजेपी सबसे पहले बीजेपी एक मिनट लालू जी 60 साल है लेकिन क्या काम किए जी? लड़कियों के लिए कोई सामान नहीं था, जंगल राज था। आज मोदी कह रहे थे कटुता, क्रूरता, करप्शन, कुशासन, ये था सब आरजेडी। अभी भी जहाँ आरजेडी का सरकार है जी, जहाँ अभी वहाँ जंगल राज है, लड़कियों का इज्जत नहीं होता है। अभी मेरे यहाँ ये लड़की के लिए जान देने के लिए हम लोग तैयार है। और क्या नाम है आपका? दिव्यांशु कुमार यादव है यादव है जी। हाँ जी। जातिवाद करते हो? 60 साल में इसके सरकार क्या किया? 60 साल में इसका सरकार क्या किया? आप यादव हैं, आप यादव हैं। सुनिए, जो कुशासन की बात करते हैं आप इसीलिए मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, यही से कहते हैं। आरजेडी में यही सिखाया जाता है, आरजेडी में यही सिखाया जाता है कि छाती पर चढ़ जाना। जब आराम से बात कर रहे हैं तो आप भी आराम से बात करिए। पीछे हटो, मैं सबके पास आऊंगा। पीछे हटो। अरे मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं करूंगा। मैं आरजेडी का दल्ला नहीं हूँ, समझ रहे हो ना? मैं जातिवादी की राजनीति नहीं करता, मैं आरजेडी का दल्ला नहीं हूँ। पीछे हटो। बात करूंगा मैं। हाँ ठीक है, बनाओ सरकार में मना कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? अरे तो मैं कब मना कर रहा हूँ? ठीक है, कहाँ से लाएगा नौकरी? नौवीं फेल कहाँ से नौकरी लाएगा? जब खुद 9वां फेल है तो हर घर में वो कहाँ से सरकारी नौकरी देगा? कितना पढ़ा है तेजस्वी यादव? कितना पढ़ा है? कितना 9वीं पास है और क्या? 9वीं फेल है। 9वीं पास है। जो पटना में 9वीं में इतना भी 9वीं फेल को प्रदेश चला पाएंगे? 9वीं फेल प्रदेश मोदी थे, मोदी है, मोदी रहेगा। मेरी बात सुनो। तो जातिवादी राजनीति में आप नहीं आने वाले? नहीं, जातिवादी नहीं। जो सबसे पहले बात, जो औरत के लिए खड़ा होगा, लेडीज के लिए खड़ा होगा, हम उनको वोट देंगे। बात आरजेडी के मंच पर गाना गाता है कि तो आरजेडी का मालवा, वो महिला सम्मान है, उसके पास संस्कार नहीं है, संस्कार खराब कर रहा है। जातिवादी गाना बजा कर जो है ना, ये आरजेडी वाला जो है ना, ये संस्कार को खराब कर रहा है। ये अरे खुद गाने जातिवाद वाले भी मंच से चल रहे हैं। 10th पास कर ले, पहले वो चपरासी बनने का जो है ना, पहले कर ले, उसके पास ही बने वो जी। तो उनकी बातों में भरोसा नहीं होता? नहीं, थोड़ा आप जितना बिहार में देखिए, जितना बिहार में बचत नहीं है, उससे ज्यादा ये कहाँ से देगा भर्ती? सरकार जब कहाँ देंगे? तो मिल जाएंगी तो नौकरियां? नहीं, एक आदमी को भी नहीं मिलेगी जी। जो अपना जात बदल सकता है, धर्म बदल सकता है, वो बिहार क्या बदलेगा? उनसे बात करता है, हम उनसे बात करते हैं। ऐसे ही हल्ला मचा के ऐसे ही आरोप लगा के ना अखिलेश यादव यूपी में आ रहे हैं और न तेजस्वी यादव कभी बिहार में आएंगे। हल्ला मत चाहिए, तरीके में बात करिए, डिसिप्लिन और अनुशासन सीखिए। अनुशासन से जनता का दिल जीता जाता है, हल्ला मचाने से नहीं। समझ रहे ना? हल्ला मचाने से सरकार में नहीं आ सकते। हल्ला मचाने से, गुंडागर्दी करने से, करप्शन, कुशासन, कटुता करने से सरकार में नहीं आया जा सकता। चीनी मिल भी जो है ना, वो भी आरजेडी के कार्यकाल में ही बंद हुआ है। आज ये सही है।
आरजेडी का ये काम नहीं वो बंद हुआ है। आज से 15 से 20 साल पहले आरजेडी के सरकार था, बिहार में क्या बदलाव हुआ था? जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बात करूं। मेरी बात सुनिए। अरे सुनो सुनो, अरे रुको, आराम से बात करो। अरे मेरी बात सुनो आराम से, मेरी बात सुनो। मैं कहूँगा आप यादव हैं, मेरी बात सुनिए। जातिवाद की राजनीति होनी चाहिए। सुनिए, हम यादव है लेकिन यूपी में ना आदित्यनाथ को सपोर्ट करते हैं, योगी को सपोर्ट करते जी योगी करते हैं। योगी सही काम करते हैं। हाँ सही काम करते, यूपी में सही काम करते हैं, उसका हम फैन है। हाँ, बिहार योगी का फैन है। हाँ फैन है, बिल्कुल बोलेंगे। नीतीश कुमार क्या किया है? लेकिन तेजस्वी यादव, आप यादव हैं, आप तेजस्वी के सपोर्टर हैं, लेकिन योगी के फैन हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हर परिवार को नौकरी दे देंगे, ऐसा संभव है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सरकार बना के देखिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। केंद्र में, मेरी बात सुनिए, केंद्र में कितने सरकारी कर्मचारी हैं? केंद्र में क्या कितने सरकारी कर्मचारी हैं? क्या कर्मचारी? केंद्र में सेंट्रल में कितने? सेंट्रल में 47 लाख कर्मचारी हैं। और ये, और सुन लिए, मैं बता रहा हूँ ना, केंद्र में, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना। नेताओं के बहका, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब पता क्या हो गया जनता को ऐसा हो गया। मेरी बात सुनिए, केंद्र में 47 लाख नौकरियां हैं, केंद्रीय में 47 लाख काम करिए, और यहाँ 350 करोड़ नौकरियां बिहार में कैसे संभव हो सकता है? किसी राज्य में है? 2 लाख दिए आप, सरकार बना के तो देखिए। 2 लाख और 350 करोड़ में अंतर नहीं होता। उतना बहुत आप बना के तो देखिए। उतना बिहार का बजट ही नहीं है देने के लिए। बिहार के पास उतना बजट ही नहीं है बिहार के पास। जब ये सवाल तेजस्वी यादव से किया तो वो भी गोल मटोल हो गए। ऐसा कुछ नहीं है इतना। सम्राट जी तो खूब सा भी फेल है, अपना नहीं देते, सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है इतना संभव है? नहीं, हमको सीधा 15 से 20 साल इससे पहले आरजेडी के सरकार आया हुआ था, बिहार में कोई बदलाव नहीं हुआ था। मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनवाए। जैसे योगी को फैन आप बता रहे हैं ना, वो योगी कल पता क्या कह रहे थे बिहार में? जो राम मंदिर बनाया, आप उससे खुश है? नहीं है? हाँ, वो तो खुश है, हम खुश है। मेरी बात सुन लो। उसी राम मंदिर की रथ यात्रा आपके लालू यादव ने बिहार में रोकी थी। हुए तो 25 वकील लगाए हुए थे राम मंदिर के खिलाफ। और इस बार जो सुनिए, जिसके साथ मेरी बात सुनिए, जिसके साथ आज कांग्रेस का साथ गठबंधन है ना, आरजेडी का। मेरी बात सुनिए, मैं सबकी बात सुनूंगा। मेरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनो, मैं सबकी बात सुन के जाऊंगा। मैं सब पीछे थोड़ा सा कैमरे में, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लो। मेरे पीछे कैमरे में आओगे, तरीके में बात करो। आप कह रहे हैं आप युवा हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस कांग्रेस के साथ आज आरजेडी का गठबंधन है ना, वही कांग्रेस राम को काल्पनिक बताती थी, कहती थी कि राम है ही नहीं। आपको लगता है राम है ही नहीं? झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ बात है। कौन बोला? आप सुने? यही अखिलेश यादव जो आज आपके तेजस्वी यादव को यहाँ लड़ने आए हैं, चुनाव लड़ाने आए हैं, उनके पिताजी ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। क्या ये सच है? नहीं है, ये भी झूठ है। सब झूठ, हिसाब से सब झूठ है। तो इसका मतलब आपको पढ़ना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए। मेरी बात सुनिए, सबसे पहले बात, आरजेडी का पार्टी, कांग्रेस का पार्टी जो है ना, राम मंदिर बनते समय 25 वकील लगाए हुए थे नहीं बनने के लिए। 24 वकील। अभी आरजेडी, मेरी बात मैं आपसे सुनूंगा। आरजेडी के मंच से गाना चल रहा था, आरजेडी के मंच पे गाना चल रहा था कि भैया की सरकार आएगी। इसका बात सुनिए ना, आप पढ़े लिखे हैं? हाँ। पढ़े कहाँ तक पढ़े लिखे हैं ये बताइए। नौवीं फेल हूँ। पहले बात सुनिए, पहले बात सुनो ना। राम मंदिर बनने से आपको क्या फायदा हुआ ये बताइए पहले। राम मंदिर बनने से आपको क्या फायदा हुआ? मैं 9वीं फेल हूँ, लेकिन राम मंदिर बनने से फायदा फिर भी बता रहा हूँ। बताइए फायदा। वहाँ का, रुके मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। 1 साल में कितना रेवेन्यू आया? रुकिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप बताइए 1 साल में राम मंदिर में कितना रेवेन्यू आया? उसके सुनिए, वो भारत सरकार में जाएगा नहीं जाएगा? पहले मेरी बात सुनिए ना। हजारों करोड़ आया। लेकिन दूसरी बात सुनिए, वहाँ हर रेहड़ी पटरी टपरी वाले को, मेरी बात सुन लो, रोजगार बता रहा हूँ मैं। आपने मुझसे सवाल किया है। अब मैं 9वीं फेल हूँ, जितनी बुद्धि उतना तो बताऊंगा मैं। सुनिए ना, उससे आपको क्या फायदा हुआ पहले ये बताइए। मेरी बात सुनिए,
बात सुनिए, मैं अपना ही तो फायदा बता रहा हूँ। बताइए अपना फायदा। मेरे देश का फायदा मेरा फायदा है, मेरे देश का फायदा मेरा फायदा फायदा है है। ना? हाँ, अगर देश में 2 पैसा का भी काम होता है, मुझे लगता है कि मेरा फायदा हो रहा है उसमें। आपको नहीं लगता? नहीं लगता है हमको नहीं लगता। तो हम रोजगार मतलब देश से प्यार ही नहीं है आपको? हम युवाओं को क्या प्यार है ना? युवाओं का क्या है? बिहार में कुछ नहीं, हम युवाओं को तो रोजगार चाहिए। क्या नाम है आपका? विक्की कुमार। तो आपको देश का फायदा अपना फायदा नहीं लगता? नहीं, हमें तो पहले रोजगार की बात करनी है, देश का फायदा से क्या, पहले बिहार का देश के फायदा से कोई मतलब? पहले बिहार का फायदा तो यार आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनियो। अरे मेरी बात सुनो, अरे पाओ पढ़े लिखे, मेरी बात सुन ले। आप तो देश के खिलाफ में चले गए, बोल रहे हैं देश कहाँ जाने का? भैया बात सुनिए, पहले पढ़े हैं, रोजगार की बात करते हैं, पहले पढ़े हैं। भैया सुनिए, तुम्हें यही नहीं पता देश के विरोध में यार, एक देश के विरोध में जा रहा है आदमी। गलत बात। बिहार की बात कर रहे हैं। देश में बिहार नहीं आता क्या? बिहार देश से बाहर है क्या? बांग्लादेश का है क्या बिहार? बिहार बांग्लादेश का है? बिहार तो भारत में है। बिहार देश से बाहर है? नहीं नहीं, बिहार भारत में है ना। यहाँ देश विरोधी नहीं है कोई, यहाँ पर देश विरोधी कोई है ना, ऐसे ही सोच लोग जो है ना, बिहार कभी आगे, बिहार कभी आगे बढ़ यही चाहते हैं कि जब केसीआर सरकार बने और फिर से जो है ना योद्धू का बोलवाला हो आगे के बजाय। मेरी बात सुनो, जो 20 साल नहीं, एक मिनट, जो 20 साल जो 20 साल काम हुआ है ना, और 5 साल हो जाएगा ना, ये 20 साल पूरे पीछे चल जाएगा। ये 20 साल पीछे चल जाएगा। मेरी बात सुन लो, यही सोच का कारण है कि आज बिहार का युवा अन्य प्रदेशों में भटक रहा है, वहाँ आपको खुद को अपमानित महसूस कर रहा है, कहीं मारपीट खा रहा है, केवल यही सोच कि देश क्या करेगा, आपको देश से कोई लेना नहीं। ये जैसे बोले हैं, एक मिनट, ये जैसे बोले हैं कि मंदिर से क्या मिलता है, मंदिर से क्या मिलता है? एक दिन का इनकम जो है ना राम मंदिर से करोड़ों रुपए का इनकम है। इनसे पूछिए करोड़ रुपए का इनकम है। अरे पता है तो क्यों बोला इसे, क्यों बोला इसे? चुनाव कौन सा है, ऐसा बोला नहीं चाहिए, बेवकूफ है। जब आरजेडी के आप सब मतलब राम विरोधी हो गए, नहीं कर रहे हैं हम। राम विरोधी हो गए। राम मंदिर से फायदा नहीं है आपको? राम मंदिर से राम से कोई मतलब है? आप लोग मंदिर में फायदा है उससे। अब कब आस्था की कोई बात नहीं? नहीं, आस्था है, ऐसे किसी को कोई बात नहीं है उसमें। हमारी भागीदारी दिलवा दीजिए राम मंदिर में। जी नहीं, अगर देश में, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर रेवेन्यू आ रहा है, मेरी बात सुन लो ना, पिछड़ा जो अरे मैं क्या कह रहा हूँ, क्या भागीदारी चाहिए? लुटवा दें? हाँ, आपकी सोच की वजह से, आप नेता सही नहीं चुनते। आप नेता सही चुनोगे, अपना नेतृत्व करता सही चुनोगे। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, बैकवर्ड की बात ही नहीं है। यहाँ भारत में रहने वाला, हाँ, हिंदू नहीं है, जो राम मंदिर के खिलाफ उठा देना। याद सुनिए भैया, ऐसे हिंदू राम विरोधी हो गए, मंदिर भैया भैया सुनिए, इसीलिए राम का विरोध कर रहे हैं। हम कब किए, इसीलिए मंदिर का हम कब किए हैं, हम किए विरोध। यादव समाज का कोई हिंदू नहीं है। जी ऐसे लोगों का विरोध क्यों किया जा रहा है? ये सोच बदल देंगे, ऑटोमेटिक बिहार बदल जाएगा। तेजस्वी यादव एक बयान और दे रहे थे, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, बात सुन लो, अरे ओए बात सुनो।